Hello dear students, today we are going to discuss about regression analysis, and before the regression analysis we studied about correlation. What is the correlation and the method about correlations. So correlation की जहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, किस तरह से कोरिलेटेड है, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो हम रिग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। रिग्रेशन जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कोरिलेशन में हमने दो वेरिएबल का आपस में किस तरह से डायरेक्शन रहती है, किस तरह से वो आपस में कोरिलेटेड है, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। जैसे दो वेरिएबल है तो आपस में पॉजिटिव कोरिलेटेड है, नेगेटिव कोरिलेटेड है, या किस तरह का लीनियर कोरिलेशन है, नॉन लीनियर कोरिलेशन है, कितने डायरेक्शन से आपस में एक दूसरे से कितने कोरिलेटेड हैं। लेकिन हमने वहाँ पे दो वेरिएबल का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो डिग्री है वो हमने कैलकुलेट नहीं की थी उसमें, कि एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, कितना एक दूसरे की रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करता है। सो उसके लिए रिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिग्रेशन इज द स्टडी ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम दो वेरिएबल की बात करते हैं, लाइक अगर हम डिमांड और प्राइस की बात करते हैं, सो डिमांड और प्राइस में प्राइस इंडिपेंडेंट है, डिमांड आपकी डिपेंडेंट है। तो डिमांड आपकी डिपेंडेंट है प्राइस के ऊपर, प्राइस चेंजेस होंगे तो आपकी डिमांड भी चेंजेस हो सकती है। सो इन दोनों का आपस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का रिलेशनशिप है। इसी तरह रिग्रेशन में हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, कि वेरिएबल के जो रिलेशनशिप है वो किस नेचर का है। लेकिन कोरिलेशन में हमने डिग्री स्टडी की कि कितने डिग्री के हिसाब से दो चीजों में कोरिलेशन है। लेकिन हम रिग्रेशन में नेचर वेरिएबल का स्टडी करते हैं, कि एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम जानते हैं नॉन वेरिएबल है, दूसरा अननोन वेरिएबल है। सो इसमें क्या होता है, दैट इज द एबल टू प्रिडिक्ट द अननोन वेरिएबल। जिसको हम जानते हैं वो किसको प्रिडिक्ट कर रहा है, अननोन वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर रहा है। कि एक वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है, अननोन वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट होता है, एंड अननोन वेरिएबल आपका डिपेंडेंट होता है। सो अननोन वेरिएबल प्रिडिक्शन करता है अन नॉन वेरिएबल की। सो हम जब किसी के बारे में हमें पता है, लाइक एज प्राइस है, तो प्राइस आपका नॉन वेरिएबल होगा, डिमांड आपकी अननोन वेरिएबल होगी, यानी कि डिमांड आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल होगी। सो विद द हेल्प ऑफ द रिग्रेशन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर द एस्टिमेटेड। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, सो उसकी एस्टिमेशन का पता हमें रिग्रेशन के थ्रू लगता है। ओके, नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशंस। जहाँ तक बात है यूटिलिटी की, सो द स्टडी ऑफ रिग्रेशन इज वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जैसे आपके जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं, स्टैट से रिलेटेड एनालिसिस हैं, तो उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट रहता है रिग्रेशंस को स्टडी करना। सबसे पहले बात आती है नेचर ऑफ रिलेशनशिप। रिग्रेशन से हमें प्रकृति के बारे में पता चलता है, दो वेरिएबल की क्या आपस में प्रकृति है, क्या आपस में नेचर है, उसको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट वन है एस्टिमेशन ऑफ द रिलेशनशिप। सो जब दो चीजें आपस में म्यूचुअली रिलेटेड होती है, दो से ज्यादा आपस में रिलेटेड होती है, तो रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू हम इजिली उसको मेजर कर सकते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप को प्रिडिक्शंस करना। प्रिडिक्शन की बात है, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है। सो एक्स जो है वो वाई को प्रिडिक्ट करता है। एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वाई की यहाँ पे प्रिडिक्शंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज बट विल द पॉसिबल फॉल इन डिमांड। सो यहाँ पे प्राइस जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा है डिमांड को। क्लियर। नेक्स्ट वन है यूजफुल इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो इकोनॉमिक रिसर्च में हेल्पफुल है, और विद द हेल्प ऑफ द रिग्रेशन हम बिजनेस और इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, फार्मुलेट करते हैं, क्योंकि पॉलिसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है।
कुछ ऐसी चीजें हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, सो उससे हमें उसकी एस्टिमेशन का पता चलता है। तो इसलिए पॉलिसी के लिए रिग्रेशन जरूरी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अनदर वन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द कोरिलेशन एंड द रिग्रेशंस। अगर हम कोरिलेशन की बात करें, रिग्रेशंस की बात करें, तो हमने पहले भी स्टडी किया है कि कोरिलेशन डिग्री को प्रिडिक्ट करता है, एक तरह का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दो वेरिएबल की बताता है। लेकिन रिग्रेशन नेचर को प्रिडिक्ट करता है, कॉजेज एंड इफेक्ट को प्रिडिक्ट करता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को बताता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या अंतर होता है। कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो ये दो वेरिएबल की डिग्री को स्टडी करता है, जबकि रिग्रेशन दो वेरिएबल के नेचर को स्टडी करता है। कोरिलेशन में कॉजेज और इफेक्ट नहीं बताया जाता है कि दो वेरिएबल का आपस में क्या कारण है, उसका क्या इफेक्ट होगा। लेकिन रिग्रेशन में कॉजेज और इफेक्ट को बताया जाता है। कॉजेज क्या है, कारण क्या है, लाइक एज अगर प्राइस आपके डिक्रीज या इंक्रीज होते हैं तो उसका इफेक्ट आपका डिमांड पे पड़ेगा। तो आपका जो कॉज है वो प्राइस है और इफेक्ट आपका क्या है, डिमांड है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को समझना है कि जब दो वेरिएबल का आपस में कॉज और इफेक्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट या प्रिडिक्शन की हम बात करते हैं, तो वहां पे रिग्रेशन को स्टडी किया जाता है। जहाँ पे दो वेरिएबल की डिग्री की बात करते हैं, डायरेक्शंस की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो वहां पे हम कोरिलेशन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन है कोरिलेशन, जो है क्या किसी चीज की प्रिडिक्शंस करता है, भविष्यवाणी करता है, फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं है। सो कोरिलेशन किसी तरह की प्रिडिक्शन नहीं करता है, फ्यूचरिस्टिक नहीं है, जबकि रिग्रेशन जो है वो वेरिएबल की प्रिडिक्शन को बताता है। सिमेट्रिकल अगर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, दैट इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल ऑफ सिमेट्रिकल, लीनियर रिलेशनशिप जो है दो वेरिएबल का, वो क्या होता है, बराबर होता है, सिमेट्रिकल होता है, इक्वल होता है। जब आप कोरिलेशन को, फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई जो है वो आपस में किस तरह से कोरिलेटेड है, या एक्स बाई या बाई एक्स किस तरह से कोरिलेटेड है। तो यहाँ पे जो कोरिलेशन कॉफिशेंट है, जब आप दो वेरिएबल के कॉफिशेंट को कैलकुलेट करते हैं, लीनियर रिलेशनशिप की डिग्री और डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं, तो हम पाते हैं कि दो वेरिएबल में आपस का रिलेशनशिप जो है, कोरिलेशन, वो सिमेट्रिकल होता है। लेकिन जब आप रिग्रेशन को स्टडी करते हैं, रिग्रेशन इन द सेंस कि एक वेरिएबल डिपेंडेंट है, दूसरा इंडिपेंडेंट है, एक फॉर एग्जांपल एक्स बाई जो है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बाई आपका डिपेंडेंट है। उसी तरह बाई और एक्स की अगर बात करें तो बाई यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, एक्स आपका डिपेंडेंट है। सो इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप होगा, दैट इज द एसिमेट्रिकल, दैट इज नॉट एसिमेट्रिकल। ठीक है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, वो क्या होगा, एसिमेट्रिकल होगा। सो कोरिलेशन का जो रिलेशनशिप है बिटवीन आर एक्स बाई एंड आर बाई एक्स में, वो है सिमेट्रिकल। लेकिन रिग्रेशन में क्या है, इट इज नॉट ए सिमेट्रिकल, वो सिमेट्रिक रिलेशनशिप नहीं है, बराबर का रिलेशनशिप नहीं है। कोरिलेशन में जब हम फॉर एग्जांपल हम इनकम का बढ़ना और वेट का बढ़ना क्या आपस में कोरिलेटेड है, दैट इज द नॉनसेंस कोरिलेशन। इनकम का वेट से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। सो कोरिलेशन इसमें नॉनसेंस कोरिलेशन, कभी कभी कोरिलेशन में हम जो दो वेरिएबल को स्टडी करते हैं तो उसमें नॉनसेंस कोरिलेशन पाए जाते हैं। जबकि रिग्रेशन की बात करें तो इसमें किस तरह के नॉनसेंस कोरिलेशन को स्टडी नहीं किया जाता है, रिग्रेशन को स्टडी नहीं किया जाता है। दो वेरिएबल को नॉनसेंस कॉजेज एंड इफेक्ट में हम नहीं ले सकते हैं। कोरिलेशन के ओरिजिन और स्केल की अगर बात करें, सो जो कॉफिशेंट है, दैट इज अ कॉफिशेंट, यानी कि परसेंटाइल डिग्री या फिर कोरिलेशन जो है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है। ठीक है, कॉफिशेंट जो है आपका कोरिलेशन का, दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, दोनों पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, किसी मतलब ऐसा नहीं है कि ओरिजिन में आप चेंज कर रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट होगा, दैट इज द इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पे अगर रिग्रेशन की हम बात करें तो ओरिजिन पर इंडिपेंडेंट है, लेकिन अब अगर आप स्केल को चेंज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट निकलेगा ही निकलेगा। आप स्केल में किसी तरह के चेंजेस कर रहे हो तो वहां पे वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन है, बट स्केल पे आपका इंडिपेंडेंट नहीं है।
नेक्स्ट वन है टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। सिंपल रिग्रेशंस, जब आप दो वेरिएबल को स्टडी करते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन, दो से ज़्यादा वेरिएबल को स्टडी करते हैं। लीनियर रिग्रेशन, तो देखिए अगर हम लीनियर रिग्रेशंस की बात करते हैं तो हमने पहले भी इसको स्टडी किया था। सो वन वेरिएबल चेंज विद अदर वेरिएबल इन फिक्स रेशो। माना कि एक्स और वाई है, एक्स में चेंज होता है तो अदर वेरिएबल में फिक्स रेशो में चेंज होगा, उसको कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। नॉन लीनियर रिग्रेशन होता है कि अगर इसमें वन वेरिएबल में चेंज होता है तो अगले वेरिएबल में फिक्स रेशो में चेंज नहीं होगा। लाइक फाइव 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 रेशो में चेंज नहीं होगा, फिक्स नहीं है। दूसरा वेरिएबल जो है वो अनचेंज्ड है, चेंज हो रहा है। सो इसको नॉन लीनियर रिग्रेशंस कहते हैं। पार्शियल रिग्रेशन होता है कि आपके पास तीन से ज्यादा वेरिएबल है, फिर भी आप दो वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं। जब दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं लेकिन फिर भी आप दो वेरिएबल को ही स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं पार्शियल रिलेशनशिप रिग्रेशन, सॉरी। एंड टोटल रिग्रेशन वो होता है जब आप जितने भी आपके पास वेरिएबल हैं आप उन्हीं को स्टडी कर रहे हैं, सब के सब वेरिएबल को। नेक्स्ट वन है आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो आप इस चैप्टर में जो है वो लीनियर रिग्रेशन जो है वो इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक होगा वो सिंपल लीनियर रिग्रेशंस का ही होगा। इसको रिग्रेशन लाइन के बारे में भी जाना जाता है। आप रिग्रेशन लाइन का भी सेम मीनिंग है। रिग्रेशन इक्वेशंस या रिग्रेशन कोफिशिएंट, इन सब में आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन ही इसको कहते हैं और इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। रिग्रेशंस लाइन, एक लाइन है जो आपका एक लाइन है जो एवरेज रिलेशनशिप शो करती है दो वेरिएबल की। ठीक है, कोई भी लाइन होगी, ये माना एक लाइन है तो ये दो वेरिएबल एक्स एंड वाई दो वेरिएबल को शो कर रही है। सो इसको लाइन को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है, माना फॉर एग्जांपल एक लाइन है, यहाँ पे ओ एक्स ले लिया, यहाँ ओ वाई ले लिया। अगर इन डॉट डॉट लगा दूं मैं, डॉटी चार्ट, उसमें से कोई मैंने एक लाइन लगा रही हूँ तो वो लाइन दो वेरिएबल का आपस में कनेक्शन को शो कर रही है। इसको कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। यहाँ पे रिग्रेशन जो है, ये रिग्रेशन लाइन या तो एक्स ऑन वाई हो सकती है या वाई ऑन एक्स हो सकती है। ठीक है, ये रिग्रेशन लाइन। सो अगर एक्स ऑन वाई का मतलब है कि इसमें एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसी तरह उसी तरह जो है इसको हम बी एक्स बाई करके भी लिखते हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही है कि जो लाइन रिग्रेशन लाइन बाई ऑन एक्स होगी, इसका मतलब है बाई इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। बी बाई एक्स करके हम इसको ले सकते हैं। तो ये टॉपिक इतना है, आप इसे अंडरस्टैंड इस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू।